अभी आपने देखा उपचुनाव हुए, ये कह रहे थे डीजल पेट्रोल महंगाई जो है पर यहाँ पे नियंत्रण नहीं है। ये नहीं उपचुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी तरीके युवाओं ने चुनाव जिताया था और हमारे नेता मुलायम सिंह यादव के तब उनके नेतृत्व में मैं चुनाव जीता। गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर संसद तक हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखें सिर्फ भारत टीवी 23 पर। आज हमारी टीम पहुंची बिल्हौर विधानसभा, जहां हमने बात की पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे से। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है और लूटने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े वादे किए थे वह सारे वादे हवाई में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वादे समाजवादी पार्टी ने किए वह अभी तक पूरे किए हैं। उन्होंने कहा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों का बिजली बिल 3 यूनिट तक मुक्त किया जाएगा और समाजवादी पेंशन 2 गुनी कर दी जाएगी। और कल्याण सिंह दोहरे का कहना है कि समाजवादी सरकार बनती है तो शिक्षा के कॉलेज भी बनवाया जाएगा और अनेक विकास की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, राशन भी मुफ्त बढ़ने का काम करेगी। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद अफाक के साथ कुछ बातचीत। अभी आपने देखा उपचुनाव हुए, ये कह रहे थे डीजल पेट्रोल की महंगाई जो है पर यहाँ पे नियंत्रण नहीं है। ये नहीं उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी तरीके कुछ प्रदेशों में हारी, तुरंत इन्होंने 12 रुपये घटाने का काम किया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार हटेगी और समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, एकदम 25 रुपये डीजल पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक सवाल नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव आज विधानसभा 2022 चुनाव चल रहा है। तो 2022 चुनाव अभी उनको 2 महीने ही पहले टीवी राशन का प्रक्रिया वो उनके सामने आई है। 29 स्टेट हैं भारत में, 29 स्टेट में कहीं पर ऐसा नहीं है। ये इसी तरीके लॉलीपॉप कहीं ना कहीं चुनाव के लॉलीपॉप दिखाते हैं। इन्होंने ये कहा था कि वो नवंबर तक देंगे, अब ये कह रहे हम मार्च चुनाव हो रहा तो प्रदेश योगी ने कह दिया अब हम मार्च तक देंगे और मार्च बाद क्या खाएगा। इन्हें देना चाहिए, पूरे कार्यकाल देते तो ठीक था। हमारे नेता ने कहा है कि हम 5 साल पूरे समय जब तक हमारी सरकार रहेगी निःशुल्क सबको राशन मिलता है। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ गौर किया होगा कि जब भी लॉकडाउन कोरोना की महामारी चल रही थी, जब लोगों के घर में खाने को नहीं था और लोग तहाई परेशान थे, जब नमक और राशन और तेल और ये जो भी सामान दी जा रही है वो लोगों को अधिक ज़रूरत थी, जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, अब क्यों नहीं, मतलब अभी चुनाव के वक्त ही क्यों उनको दिखाई आप केवल वो चाहते हैं जनता को गुमराह करके हम सरकार बना लें। उस समय जो कुछ भी सहयोग किया समाजवादी पार्टी लोगों ने दिया, चाहे गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे जो भी रहे, जिनके सामने गरीबी थी, जितना तंगाली थी, उन सबके बीच समाजवादी पार्टी लोगों ने जाकर के अनाज वितरण किया, कपड़े वितरण किए और जो जनता के उपयोग की सामान थी वो सब जनता को मुहैया कराई। किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। ये तो कभी दिखाई भी नहीं पड़े, ये तो उसमें भी लूटने का काम करते थे। ये तो हमारे यहाँ जो सांसद है उसने जाकर तहसील में तहसीलदार के यहाँ पैकेट पर पीछे लड़ाई करी और तहसीलदार को मारा भी था। ये तो मुकदमा है, इतनी घड़िया सोच की क्या हो सकती है। ये जनता को जो जनता ने उन्होंने तहसीलदार वगैरह ने इधर उधर चंदा कर करके गेहूँ को इकट्ठा किया गया, आलू इकट्ठा किया गया और कुछ किया और फिर भोजन बनवाने काम किया और फिर पैकेट के पीछे लड़ाई मारे गए, तहसीलदार मारा गया। उत्तर प्रदेश सरकार जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी का आदेश है कि मतलब उत्तर प्रदेश में क्राइम रूप खत्म हो गया है। ये तो बिल्कुल अच्छी वाली बात है, ये तो एक जुमला साबित हो रहा है। दिन पर दिन देख रहे अपराध कितने कदर बढ़े हुए हैं। योगी के इशारे पर तमाम लोगों को पकड़ कर मार दिया जाता है गोली से। जिस तरह यहाँ रास्ताओं में बहन बेटियों को इज्जत लूटी जा रही है, तमाम जगह हत्याएं हो रही हैं। इससे ज़्यादा तो निरंकुश कभी पुलिस फोर्स नहीं हुआ, कभी अपराधी निरंकुश हुआ। ना तो वहाँ पर कहीं सम्मान है, ना हमारी कोई बात सुनने वाला था और हमें यही लगा कि असली लोकतंत्र वहाँ पर तानाशाही थी। दूसरे नेता को मिलने का भी समय नहीं था, कोई पहचान भी नहीं। मैं इतने समय वहाँ बाहर रहने पर पहचान नहीं बना पाया। लेकिन समाजवादी पार्टी के परिवार से मैं पहले से जुड़ा था। मुझे वास्तव में यहाँ पर आने पर यह लगा कि समाजवादी पार्टी मेरा घर है, मेरा परिवार है और यहीं पर जो हमें सुरक्षा है, सम्मान है, मिल सकता है और कोई नहीं मिल सकता है। कन्नौज सदर छोड़ने के बाद आपने विधानसभा बिल्हौर चुनी। बिल्हौर विधानसभा ही क्यों चुनी आपने?
मेरे निकट की विधानसभा थी, यहाँ पर कोई नेता ऐसा था भी नहीं कि जो यहाँ का नेतृत्व करता। और बीच में हमारा ये विधानसभा क्षेत्र कन्नौज वो बिल्लौर एकदम खाली पड़ा हुआ था। हमसे तमाम लोगों ने आग्रह भी किया कि आप बिल्लौर आ जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे यहाँ के लोगों ने भी कहा कि अगर आप विधायक कन्नौज बिल्लौर चले जाएँ तो ठीक रहेगा, और इसलिए मैं आया और इस संबंध में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया, तब मैं बिल्लौर आया। विधानसभा की जनता आपको क्यों पसंद करे? मैं काम करता हूँ, काम के हमारा विश्वास है कि हम अपने काम से अपनी पहचान बनाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद हमारे जो दो वातावरण है, जो बातचीत है, पहचान है, उसी मैंने क्षेत्र में पहचान बनाई है। हमने संपर्क किया लोगों, जनता का उनकी समस्याएं सुनी, उनकी बात सुनी और उनके अंदर विश्वास पैदा किया। इसीलिए यहाँ के लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। लगातार आप लोगों के बीच जन चौपाल लगाकर गाँव में जाकर लोगों के मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या लगा आपको जनता विधानसभा में क्या कमियाँ लगी कि आप अगर विधानसभा में अगर विधायक बनते हैं तो आप उससे पहले वो काम पूरा करेंगे? देखिए, विधानसभा हमने ये देखा है कि इतने दिन आज़ादी होने के बावजूद भी अभी बहुत से गाँव ऐसे हैं जो संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं। हमने ये भी देखा यहाँ पर अभी तक जैसे अभी लोगों ने कहा भी था पहले भी कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं बना हुआ है और तमाम समस्याएं हैं। उन सबका मैं निराकरण करूँगा, सबकी समस्याओं का हल करूँगा और यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनवाने का भी पूरा प्रयास नहीं, काम करूँगा, बनवाऊँगा। और गाँव जो संपर्क मार्ग हैं उनको बनवाने का काम करूँगा। समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश? समाजवादी पार्टी तो मुद्दे आपको भी मालूम, सभी को मालूम है। नहीं, कुछ हमारे जैसे ही समाजवादी पार्टी सरकार बनती है, सबसे पहले गांव बसने वाले किसान को जो बिजली प्रयोग करते हैं 300 यूनिट प्रतिमाह फ्री दी जाएगी, कोई उसका चार्ज नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, शिक्षा मित्र जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का वेतनमान देने का काम किया था। वो जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तुरंत एकदम वो उनको हटा दिया गया और फिर शिक्षा मित्र बना, चाहे अधिकारी हो चाहे बड़े नेता रहे हों। और उस समय जितना विकास हमने किया सर, उसके पहले मेरे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में किसी विकास नहीं किया। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव रहे। मुलायम सिंह जी ने सीधे सीधे कह रखा था कि कहीं विकास की बात कोई हो तो वहाँ काम करिए और जनता के बीच में रहिए। मैं जनता के बीच रहा और जनता के सम्मान और सुरक्षा के बात कही। हमारे रहने के पहले जब मैं विधायक नहीं था उससे पहले तमाम क्षेत्रों में वारदातें हुआ करती थी, तमाम अपराध हुआ करते थे, तमाम पकड़े हुआ अपहरण हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही मैं विधायक बना मैंने सब पर रोक लगाई और क्राइम को कंट्रोल किया। इस तरह के तमाम विकास के काम भी किए और कहीं पर किसी आदमी को ये इरादा हाथ नहीं लगने दी। कोई आदमी कहता कि कल्याण सिंह दौरे कोई काम नहीं किया। क्यों कहें कि मतलब युवाओं में आपने बहुत पहले बहुत 89 में बहुत जल्दी आपने युवाओं में या अलग लोगों में अपनी पहचान बनाई। पहचान बनाने का क्या रहा आपका? क्योंकि मैं खुद ही युवा था उस समय और युवाओं से संपर्क पहले ज़्यादातर हुआ। युवाओं ने ही मेरे चुनाव जिताया था और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर उनके नेतृत्व में मैं चुनाव जीता। तो जब उनका निर्देश सीधे थे कि पब्लिक के किसी आदमी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, मैंने काम किया और 24 घंटे में बराबर जनता की बीच नहीं था। मेरे पास कभी किसी ने भी फ़ोन किया, चाहे भले ही 12 बजे हों, मैंने फ़ोन उठाने काम की अटेंड किया और उसका काम किया। किसी तरीके को कोई तकलीफ नहीं होने दी। कोई आदमी ये एहसास नहीं कर सका कि इनके रहते हुए इनके विधायक बनने से मुझे ये तकलीफ हुई। और जिसका आज भी जीता जा उदाहरण है मेरे कन्नौज विधानसभा जो किसी भी पार्टी का आदमी हो, व्यक्तिगत मेरी कोई बुराई नहीं कर सकता। मैंने सबके वक्त में काम आया और सबकी समस्या सुनी और विकास का में तो आज भी रिकॉर्ड है कि हमसे ज़्यादा किसी ने विकास ही नहीं किया। और फिर उसके बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अखिलेश यादव ने तो विकास नहीं ही बात, जहाँ जो काम नहीं हो पाए वो भी कर दिए। मैं तो कह रहा हूँ मेरे गाँव में मेरे क्षेत्र में अगर 250 की आबादी है, 200 की आबादी, तो भी वहाँ के रोड बने और वहाँ नहीं वाले ट्यूबवेल तक के लिए रोड बने। ये स्थिति हमारे यहाँ है। समाजवादी पार्टी छोड़कर भी आप कभी दूसरी पार्टी गए या मतलब समाजवादी पार्टी ही आपको क्या लगी कि आपने समाजवादी पार्टी ही चुनी? देखिए, समाजवादी पार्टी छोड़कर मैं गया, लेकिन जो समाजवादी में सम्मान मिला वो कहीं सम्मान में नहीं मिला। वास्तव में असली लोकतंत्र है वो समाजवादी पार्टी में ही है। और समाजवादी पार्टी गया हुआ आदमी कहीं भी जाए उसे कहीं वो अपने को अच्छा महसूस नहीं करेगा और ना ये कहेगा हमने अच्छा किया। बाद में पछतावा ही होगा और मुझे पछतावा हुआ। अंत में मुझे पिछले चुनाव में वापस आना पड़ा और मैंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जिताने का भी काम किया। क्या लगा आपको समाजवादी पार्टी छोड़ जाने के बाद में? क्या ऐसा लगा फिर आप समाजवादी पार्टी में ही आ गए? हाँ, समाजवादी पार्टी जब छोड़ा और वास्तव में मैंने युद्ध जब गए तो हमने देखा न तो मैंने माननीय अखिलेश यादव ने कहा
मेरी सरकार बनी 12 घंटे के अंदर सबको शिक्षा जो शिक्षा मित्र हैं उनको सहायक अध्यापक का वेतन मान दूंगा और सहायक अध्यापक का दर्जा दूंगा। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनको पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में 500 रुपये समाजवादी पेंशन मिल रही थी, हमारी पार्टी सरकार आएगी 500 बढ़ा के 1500 रुपये उनको दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी लोग गुमराह करते हैं कि हम 2000 रुपये दे 2000 रुपये देते, 3 महीने उनके सम्मान निधि के नाम पर लोगों को छलावा करते हैं, छलते हैं और 3 महीने देते हैं और साल भर की बात करते हैं 6000 रुपये देते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव एक साल में प्रत्येक बहन को, प्रत्येक माता को 18,000 रुपये देने का काम करेंगे। इसके अलावा 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का काम करेंगे, जो कि इन्होंने किसी को नौकरी देने का काम नहीं किया। अगर कह दिया तो गांव में किसान मित्र बना दिए कि वो हमने रोजगार दे दिया, गांव में नरेगा काम करा जो रोजगार दे दिया, जिसको रोजगार होता है नरेगा तो 84-85 रुपये मिलते हैं वो दिन में, तो उसे क्या भला हो सकता है? जबकि लेबरी 300 ऊपर चलती है, 300-350 400 रुपये, तो शोषण है जनता का। इन्होंने बिल्कुल जनता को पंग बना दिया है। इनके रहते हुए ये प्रदेश और देश सुरक्षित नहीं है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो ये देश में कोई कदर नहीं रखेंगे, ये लूट के रखेंगे। इन्होंने जब तक आए तब तक लूटने का ही काम किया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है, राशन मुफ्त चल रहा है और बिजली बिल माफ चल रहा है, ये सब योजनाएं। कोई बिजली बिल नहीं माफ चल रहा है, झूठ कह रहे हैं, बिजली बिल बढ़ गया है। राशन वाली जो बात कर रहे हैं, राशन तो दिखावा है, राशन के जरिए अपना ये प्रचार कर रहे हैं, उसमें अपना फोटो, नमक के 10 रुपये के पैकेट उसमें अपना फोटो लगवाने का काम करते हैं। जबकि माननीय अखिलेश यादव ने लेपटॉप को 30,000 रुपये दिया था, उसमें फोटो देता इन्हें बड़ी आपत्ति थी, विरोध करते थे कि अखिलेश यादव अपना प्रचार कर रहे हैं, नेताजी का प्रचार कर रहे हैं लैपटॉप के जरिए। गलत है, तो अब वो गलत था या ये गलत है। और 5 किलो की जो बात करते हैं गेहूँ की या चावल की, हमारे नेता सीधे सीधे कह दिया मेरी सरकार बनेगी, हम 5 साल फिर जो जितने गरीब हैं उनको सबको निःशुल्क भोजन देंगे, सिर्फ उनको अनाज देने का काम करेंगे, राशन दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कई वादे कर रही थी, वो बता रहे हैं पूरे करते नजर आ रही है, कुछ ऐसे वादे। एक भी वादा पूरा नहीं किया, वो बताएं। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएगा। उन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आया बताओ। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरियां देंगे, 2000 तक को दे तो भी तसल्ली हो जाती। उन्होंने केवल झूठ बोलने का काम किया, छल करने का काम किया और महंगाई बेताजा बढ़ा दी है। अब उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंदर जो रोड जो गैस दी थी वो भी लोगों ने महंगाई वजह रख दी, अपने घरों में लकड़ी जलाने का काम करना चाहिए। डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है।